एक प्रश्न है कि आत्मदर्शन होने के पहले आत्मार्थी का व्यवहार कैसा होता है, कैसा होना चाहिए? आत्मदर्शन होने के पहले ये गतियों की अपेक्षा न्यारा है। इन सब गतियों में एक से साधन नहीं मिलते, लेकिन उसमें मुख्य जो है वो आत्मा की वो विशुद्धि, कि जिस विशुद्धि तक पहुंचकर शुद्ध आत्मा का पुरुषार्थ किया जा सकता है अलग से। विशुद्धि तो वहाँ रहे, विशुद्धि तो वहाँ रही, माने अस्तित्व रूप रहे, और उस विशुद्धि से हटकर वहाँ से उपयोग को हटाकर और शुद्ध आत्मा के अभिमुख होकर, उसके स्वरूप के अभिमुख होकर उसका चिंतन करे और फिर उसका अनुभव करे, तो वो विशुद्धि कारण होती। उस विशुद्धि को कारण कहा जाता है वो बाधक, लेकिन साधक कहा जाता है। यह वास्तव में बाधक, क्योंकि विपरीत है पर्याय। विशुद्धि माने दो अर्थ में आता है, एक तो शुद्धि के अर्थ में आता है, एक विशुद्धि जो है वो शुभ भाव के अर्थ में आता है। यह शुभ भाव से तात्पर्य है। शुभ भाव जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। लोक में जो अनेक प्रकार के शुभ भाव होते हैं ना बहुत से, जैसे अपात्रों को खाना खिलाना, गायों को घास डालना, जानवरों को चारा डालना, धर्मशालाएं बनाना इत्यादि, और कोई संस्थाएं खोलना, ये उसमें शामिल नहीं है। ये तो सभी करते हैं, सारी दुनिया ही करती है। इसलिए विशेष प्रकार की विशुद्धि, भले वो विशुद्धि ज्यादा हो सकती है दूसरे लोगों की, उससे नहीं मतलब है, लेकिन एक विशेष प्रकार की विशुद्धि जिसके होने पर शुद्धात्मा का पुरुषार्थ किया जा सके, वो होती है। जैसे भोजन बनाते हैं ना अपन, तो स्टोव होता है, तो स्टोव की दो गति होती है, ये तीन गति मान लो। एक तो ऐसी की बहुत तेज, एक ऐसी की बहुत धीमी, और एक ऐसी के मध्यम। तो मध्यम जो उसका ताप है उसमें हम भोजन बना सकेंगे। बहुत तेज में बनाएंगे तो जल जाएगा, बहुत कम में बनाएंगे तो कच्चा रह जाएगा। इसलिए मध्यम जो ताप है उसमें बनेगा। इसी प्रकार विशुद्धियां तो अनेक प्रकार की औरों को भी होती हैं। यहाँ तो व्यवहार है शुद्ध, जो भगवान जिनेन्द्र की भक्ति पूर्वक, और जो अन्य प्रकार का व्यवहार उत्पन्न होता है आत्मा में। एक तो भक्ति, वो भी व्यवहार, और एक अन्य प्रकार का जो लौकिक व्यवहार होता है अन्य प्रकार का, जैसे अनुकंपा, दया का परिणाम। दया का परिणाम कैसा होता है? और लोगों को तो ऐसा होता है कि ये ठीक हो जाए, मैं इसको ठीक करता हूँ, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इसकी सेवा करना चाहिए, इस तरह का व्यवहार। अथवा उसको जो है वो भोजन दे देना, दवाई दे देना, इस तरह का। यहाँ तो व्यवहार ऐसा होता है कि वो जो अनुकंपा होती है उसमें उसको, ज्ञानी को ये विचार आता है कि ये भवार्णव से कैसे छूटे। बस ऐसा जानकर उसके प्रति जो दया का भाव हो और उसमें भी शारीरिक क्रिया भी हो जाए, तो वो इस तरह की अनुकंपा होती है। मैंने यहाँ सभी विशेष प्रकार के हैं जैन दर्शन में, जितने भी अन्य प्रकार के और विशुद्ध भाव कहे जाते हैं वो भी यहाँ पर विशेष प्रकार के हैं सारे के सारे। अकलुष भाव, मैंने जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परगय इत्यादि का परिणाम न हो, उस समय नहीं होता है। जिस समय विशुद्धि में वो नहीं होता है, और होता तो है अपन सब लोगों को पाप भाव तो होता है, लेकिन जिस समय वो विशुद्धि हो तो उस विशुद्धि में वो पाप भाव
नहीं होता, निमित्त नहीं बनता है। तो सत्य को तुरंत स्वीकार करे। इधर अहिंसा का परिणाम इतना जबरदस्त हो कि किसी एक जीव की मेरे से हिंसा न हो। इधर लोग इसको चारित्र में लेते हैं, लेकिन ये चारित्र नहीं है, ये तो व्यवहार चारित्र कहलाता है ना। पर यहाँ व्यवहार चारित्र भी नहीं, क्योंकि असली चारित्र का भी जन्म ही नहीं हुआ, इसलिए व्यवहार भी नहीं होता है। तो उसके पहले की भूमिका है ये। तो जैसे हम भोजन बनाते हैं तो उसके पहले रसोई को साफ करते हैं, तो ये सफाई है एक तरह की। तो और तो लोक व्यवहार में बहुत बातें हैं, जैसे व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में सत्यवादिता होनी चाहिए, झूठा बहुत अधिक न हो, अथवा ऐसा न हो कि जो राजकीय नियमों के विरुद्ध हो, जिसके कारण हमेशा टेंशन बनी रहे, हमेशा पाप भाव बना रहे, भय बना रहे, चिंता बनी रहे। तो उस परिणाम में जो है वो तत्व का सुनना ही नहीं होगा, कि तत्व का सुनना ही नहीं होगा, इसलिए उसमें बन नहीं सकता। मैंने इतना विरुद्ध कार्य करे कि जिसमें हमेशा शंका बनी रहे कि कहीं मैं पकड़ा नहीं जाऊं, कहीं जो है वो मेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए, इत्यादि इत्यादि। दया का परिणाम ऐसा हो कि जैसे घर में कोई बीमार है, परिवार में आजकल तो क्या है, प्रचलन क्या है, आज घर में तो भले ही कोई पिता मर रहा हो तो मरे, लेकिन वो हॉस्पिटल में सेवा करने जाएगा, वो अपनी सेवा दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाएगा। लेकिन तत्वज्ञानी को या जो तत्वज्ञान के मार्ग पर है उसको ऐसा नहीं होता है। उसको तो पहले घर में अगर उसको ये दया नहीं है तो उसको दया हो ही नहीं सकती। तो इसलिए सबसे पहले तो सेवा और दया का जो है वो परिवार से शुरू हो। घर में जैसे अपन ये नौकर वगैरह लगाते हैं तो उन नौकरों से इतना काम न ले, हमेशा ध्यान रखे इस बात का। ये नहीं रखे कि हम पैसा देते हैं इसलिए इनसे खूब डट के काम ले, ऐसा भाव न रखे। लेकिन कितना ही पैसा दो, पर भाव ये रहे कि इन पर हल्के से हल्का वजन हो। जैसे अपन भोजन करते हैं तो भोजन की थाली में 4 कटोरी सब्जी की, तो 4 कटोरी की कहाँ जरूरत है? 3 सब्जी तो उसमें थाली में ही आ सकती, तो 3 कटोरी बच गई, और 1 दाल की कटोरी चाहिए खाली। तो ये स्टैंडर्ड की बातें हैं, स्टैंडर्ड माप आप है ये। और उस पर कितना वजन हो गया? घर में 20 आदमी है तो उस पर वजन कितना हो गया? इसी तरह कपड़ों में स्टैंडर्ड कि जल्दी जल्दी रोज रोज ही धुलने डाल ले, क्योंकि ये तो पैसे देते हैं धोएगा। तो ये जो है ये माप आपके परिणाम है, और इसमें कभी भी चाहे कितनी पूजा करो, कितने ही दर्शन करो, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। एक ये कि सत्य को तुरंत स्वीकार करे, भले वो कर न सके लेकिन सत्य को तुरंत स्वीकार करे। और अहिंसा का भाव इतना हो गया एक भी प्राणी की हत्या मेरे से न हो। जैसे लोग नहाते हैं तो कितना पानी खर्च करते हैं, कितना करते हैं, बाल्टियों की बाल्टियां पानी खर्च करते हैं। घर में गीजर लगे रहते हैं, उनमें अनछने पानी ओढ़ते हैं, अनछना पानी जिसमें अनंत जीव है, अनंत तरस, मांस वाले जीव। 48 मिनट के भीतर अंतर्मूर्त में जो ठंडा पानी होता है छना हुआ, उसमें अंतर्मूर्त बीत जाने पर अनंत जीव पैदा हो जाते हैं, मांस वाले तरस जीव। तो उसको वैसे ही पीता रहे, बिना छान कर ही पीता रहे दिन भर, और खूब जो है वो गीजरों में उठाए, अथवा नहाने के लिए पानी इस तरह से उठावे, अथवा बहुत पानी खर्च करे, अनर्गल पानी खर्च करे। ये सारा महापाप का है।
बहुत आसानी से, बहुत थोड़े पानी से नहा सकता है। एक व्यक्ति 1 मग या 2 मग से नहा सकता है आराम से। कितने से? 2 मग से। 2 मग से नहा सकता है अच्छी तरह से। लेकिन वो पानी ज्यादा खर्च करेगा फिर भी नहा नहीं सकेगा, क्योंकि स्नान में जो है जो रक्त संचार होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं। तो उसको टॉवल से करना चाहिए, टॉवल बात करना चाहिए। उससे पानी भी कम खर्च होगा और काम भी हो जाएगा। ये सब ऐसी चीजें हैं, खाने पीने की जो चीजें जिनमें बहुत अधिक हिंसा होती है तो उनका त्याग करें। जो त्याग करने लायक हैं एकदम, जिनमें बहुत अधिक हिंसा होती है, अनंत जीव जिसमें रहते हैं, उनका तो तुरंत त्याग करे ही करे। उसमें ऐसा नहीं सोचे कि इसमें विटामिन ज्यादा है। यहाँ विटामिनों का हिसाब नहीं लगाया जाता है धर्म में कि इसमें विटामिन ज्यादा है या कम। यहाँ तो धर्म का है सबसे पहला, जिसको जो तत्व ज्ञानी है उसको धर्म प्रधान है। इसलिए जितना उससे बनता है तो उतना अवश्य त्याग करे। वैसे अभक्ष के भेद तो बहुत हैं, पर वो सारा नहीं कर पाता। मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं अपन अभी, तो सारा नहीं कर पाता है। लेकिन जिसमें बहुत अधिक हिंसा होती है, बहुत अधिक जीव रहते हैं जिन वनस्पतियों में, तो उनका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। जैसे गोभी है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, शकरकंद है, गाजर है, मूली है, इत्यादि इत्यादि। अब इसमें और दूसरी चीजें भी होती हैं कि जिनमें छूट दी जाती है। ये सारा जो है चरणान योग का है, जिसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाना एक। बराबर। हाँ, जो किसने देखे हैं आलू में जीव? अरे किसने देखे हैं कि आत्मा शुद्ध है? ये किसने देखा? तो जिस सर्वज्ञ ने वो देखा वो ईश्वर सर्वज्ञ ये देख रहा है। तो सारे वचन सर्वज्ञ के हैं। इसलिए ऐसे दुर्बुद्धि का तर्क नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो जिन सबको जमीकंद कहते हैं। जमीन के भीतर जो पैदा होते हैं और जिनमें अनंत जीव होते हैं उनको जमीकंद कहते हैं। तो उनका त्याग करना चाहिए इन चीजों का। उनमें बहुत जीव होते, जैसे ककड़ी है तो बिल्कुल बारीक ककड़ी छांटते हैं लोग उस सब्जी वाले से, बहुत बारीक ककड़ी। अब वो ककड़ी जो है एकदम तोड़ते ही ऐसी टूटती है जैसे चाकू से तोड़ी हो। तो उसमें अनंत जीव होते हैं। केरी हो जैसे अभी आने लगी हो, छोटी हो और उसके भीतर जाली नहीं पड़ी हो, उसमें अनंत जीव होते हैं। इन सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए। इनके बिना मर थोड़ा ही जाता है। नहीं, मरेगा नहीं, बस तो वहाँ तक ही सोचना चाहिए कि मर तो नहीं जाऊंगा। इनके साथ इनको लेगा तो मरेगा। हाँ, तो न मालूम क्या क्या होगा। दूसरा ये है कि जैसे द्विदल होता है, वो बहुत बड़ा वृक्ष होता है द्विदल, कि जिन चीजों की 2 दाल होती है उनको दही, छाछ और दूध इन तीनों में मिलाकर खाना। मैंने मिलाने से नहीं होता कुछ भी, लेकिन वो जब मुंह में जाते हैं और उनका लार के साथ संयोग होता है तब उसमें अनंत जीव, त्रस जीव पैदा होते हैं। त्रस मांस वाले जीव अनंत जीव पैदा होते हैं। तो वो स्मशान बन जाता है जो मुंह है वो। दालें तो सभी ऐसी होती हैं और बाकी जिसकी भी 2 दाल होती है, जिस मिर्च का ही बीज है उसकी भी 2 दाल होती है। अपन जो सब्जियां लेते हैं उनमें भी बीज निकलते हैं, उनकी भी 2 दाल होती है। तो वो सब त्यागने लायक है। उसमें 2 विकल्प हैं कि एक तो ऐसे होते हैं कि जिनमें तेल निकलता है, तो उनकी कहीं तो छूट दी है कहीं नहीं दी है। तो त्याग कर सके तो सबका त्याग कर देना चाहिए, और नहीं तो छूट भी दी है। उसके मन आगम के प्रमाण भी है कि जिन चीजों में तेल निकलता है उसकी 2 दाल होती हो तो भी दोष नहीं लगता। जैसे तिल,
है? तिल का नहीं, तेल किसी में भी निकलता हो, जैसे ये सारे मेवे हैं, अभी तेल निकलता है बराबर। तो इसमें दो मत मिलते हैं। क्रियाकोश नाम की पुस्तक, उसमें तो बताया सब गिनाए हैं कि इनमें भी दोष लगता है, और कुछ और ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जिनमें तेल निकलता हो तो उसमें डीजल का दोष नहीं लगता। लेकिन हम तो जो है घर की बात तो बहुत दूर, लेकिन जहाँ हजारों लोगों का जीवन होता है वहाँ दही बड़े और इस तरह के अनेक प्रयोग करते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कि अल्प फल तो थोड़ा और बहुविघात, घात तो ज्यादा। ऐसे जो मूली है, अदरक है, शंग बेर माने छोटे बेर आते हैं वो लाल लाल वो है, और नवनीत माने मक्खन में बहुत जीव होते हैं। मक्खन खाने लायक ही नहीं है, बिल्कुल एक जैसे मांस का ही दूसरा नाम। इसलिए जो घी बनाने की विधि है वो ये होती है कि वो 24 घंटे का होता है, वो सारा जमाया हुआ, और उसका रोजाना घी बनता है। और अंतर्मुख से ज्यादा वो उसको तो ऐसा करते हैं कि वो उधर तो छाछ में से निकाला और इधर उसको पात्र को अग्नि पर रखे रहते हैं, तो उसमें डालते जाते हैं, वरना उस मक्खन में बहुत जल्दी जीव पैदा होता है। वो अपन तो बाजार में से लाते हैं ना, फ्रिज में रखा हुआ। इसलिए ये बहुत सी चीजें हैं कि इन सब का त्याग एकदम कर देना चाहिए। उसका कारण है कि हम तत्व ज्ञान चाहते हैं, और तत्व ज्ञान में भी हम शुद्ध आत्मा को चाहते हैं। तो शुद्ध आत्मा के लिए जितने नरम परिणाम होने चाहिए तो वो परिणाम तो होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे चित्त में कहाँ है इनके प्रति दया। हमको तो जनवाणी मिली है, जनवाणी से सीखने को भी मिला है, तो सीखने को मिल गया तो हमें पालन करना चाहिए। अभी तिरेंच है तो उसको कोई दोष नहीं देगा, क्यों उसको न तो जनवाणी मिली न उसको कोई जनवाणी सुनाने वाला मिला, तो तिरिंच को ये दोष नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो समझता ही नहीं है कि जो आलू में अनंत जीव होते हैं, इसलिए वहाँ दोष नहीं है। लेकिन यहाँ मनुष्य पर्याय में जैन कुल में पैदा हुआ और उसको जनवाणी मिली तो उसको अवश्य इनका पालन करना चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा इसका चित्त बिल्कुल पाषाण है, पाषाण। तो पाषाण चित्त में तत्व ज्ञान का बीज अगर डाल भी दिया जाएगा तो व्यर्थ जाएगा, तो व्यर्थ जाएगा। वो खूब दिन भर वाले समय सार पढ़ते ही रहो न, क्या होता है चित्त तो ऐसा होता है। जमीकंद में रहता है निगोरिया, जमीकंद में भी ऐसा होता है कि जमीकंद में जैसे कुछ चीज ऐसी हल्दी जैसी, तो उसमें उसको माना है काष्ठादिक। काष्ठादिक में वो सूख जाने पर काष्टिक, तो मूंगफली गीली नहीं खाना चाहिए, लेकिन मूंगफली के छिलके में वो जीव होते हैं, भीतर दानों में वो जीव नहीं होते। ऐसा इस तरह से काष्ठादिक माने गए। गीली माने गीली कैसे? गीली निकलती नीचे जमीन में से पैदा होती है, तो गीली जो छिलका होता है ना उसमें अनंत जीव, भीतर जो दाना है उसमें नहीं होता, दाने में नहीं है। तो ये सारी बातें हमें आज्ञा मानकर, भगवान सर्वज्ञ की आज्ञा मानकर और इनको ग्रहण करना चाहिए, इसमें बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। एक बूंद पानी में बहुत जीव होते हैं और हम अनछना पीते हैं, होटलों का पीते हैं, और इधर से कप तस्तरी ये कांच के गिलास इत्यादि इनका सब व्यवहार करते हैं, तो उसमें क्या है, वो तो बिल्कुल जूठा ही है, वो तो जूठा ही, धोने से कैसे साफ हो गया। धर्म की दृष्टि से तो त्याज्य है ही, लेकिन अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो त्याज्य है, क्योंकि कोई जो है वो संक्रामक बीमारी वाला पी गया उससे पानी, और वहाँ कौन धोता है होटल पर, तो हमने भी जाके पी लिया, चाय पी ली, पानी पी लिया,
तो उससे तो वो भी नुकसान है, पर उस नुकसान के नहीं है चर्चा। यहाँ तो धर्म की रक्षा कैसे, ये है यहाँ पे खास। बाबू जी भूमि भीनी होनी चाहिए, कड़क भूमि है। हाँ, कड़क भूमि है, नरम मिट्टी में बीज पैदा होता है। बराबर। जो निगोज जो है वनस्पति को कहते हैं, पहली बात तो इसको। तो उस वनस्पति में जो निगोज है तो वो उसका लक्षण ये, तो उसमें शरीर होता है एक, जैसे एक आलू है। बराबर। आलू जो है वो निगोद नहीं है, पर उसके आश्रित निगोद जीव रहते हैं, यह हमेशा याद रखना। लेकिन निगोद जो जिसको साधारण वनस्पति कहते हैं, एक ही बात है, निगोद और साधारण वनस्पति। वो ऐसा होता है जैसे बरसात के दिन है और अपने जो अचार है उनके ऊपर वो सफेद सफेद वो आ जाती है, वो निगोद है। वो जैसे ईंट है, ईंट गीली ईंट, उस पर हरा हरा वो छा जाता है, वो निगोद है। वो जैसे बरसात के दिनों में वो सफेद सफेद छतरी जैसी पैदा होती है, वो निगोद है। वो जल में जो काई होती है, काई जल में, वो निगोद है। वो जल में काई सेवाल वो निगोद है, उसमें अनंत जीव होते हैं। और दूसरे जो अभी अपन ने बताए, ये आलू अदरक वगैरह, ये जो है ये है तो प्रत्येक वनस्पति से कहते हैं कि जिसमें एक शरीर का स्वामी एक ही जीव हो। बराबर। तो उस शरीर का स्वामी तो एक ही जीव होता है। एक जैसे आलू है ना, तो उसमें भी जीव शरीर तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी उसके जो भेद हैं उसमें एक शरीर का धारक एक जीव होता है। और उस आलू के आश्रित अनंत जीव दूसरे रहते हैं, ये निगोद आश्रित, कि जो कभी निकल नहीं पाते हैं। आलू है, शकरकंद है, गाजर है, मूली है, ये इनके जीव नहीं निकलते हैं। और ये जो अभी अपन ने बताया, जैसे ककड़ी है बड़ी हो गई तो उसके वो जीव निकल जाते हैं, तब वो खाने लायक मान लेनी चाहिए। वैसे तो वनस्पति मात्र का त्याग करना चाहिए। 10 लाख वनस्पति हैं, 10 लाख, तो उन 10 लाख में से अपने को कम से कम इतना अवश्य करना चाहिए कि अपन उसकी गिनती रख लें कि हम अपने जीवन में 100 वनस्पति से अधिक नहीं लेंगे, अथवा 150 से या 200 वनस्पति से अधिक नहीं लेंगे। तो उससे ये परिणाम होगा कि बाकी जितनी वनस्पति हैं उनके पाप से हम बच गए। और अगर हमने ये नियम नहीं लिया तो 10 लाख का पाप रोजाना लगता है, चाहे उस दिन वनस्पति खावे ही नहीं, काम में ही नहीं आए वनस्पति, पर 10 लाख का पाप रोजाना लगता है, क्योंकि वो परिणाम इतना है ना, परिणाम ऐसा है ना हमारा, तो हम कौन सी नहीं खाएंगे उस दिन 10 लाख में से। इसलिए इतना भीषण परिणाम है वो निर्दयता का। तो उनको लिखते जाएं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो चीज हम रखना चाहते हैं काम आती जाती नई नई, तो उनको लिखते जाएं। और अंत में भाई 6 महीने लिखने में लगेंगे या 2 महीने लिखने में लगेंगे, तो लिख के समाप्त कर दें कि भाई हमने 100 का रखा है, 150 का रखा है, 200 का रखा है। तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। तो उससे फिर परिणाम में निर्मलता कितनी आ गई। इसी तरह पानी छान कर पीना, पानी जैसे गर्म कर लिया जाए थोड़ा तो 6 घंटे तक पिया जा सकता है बिना छान के, और उसे उबाल लिया जाए तो वो 24 घंटे तक पिया जा सकता है ऐसा। और ठंडा पानी हो तो अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट से वो अपन ने जो उस दिन बात की थी, उतने समय में उसमें 30 जीव पैदा हो जाते हैं। 30 में ना
2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, इन जीवों को त्रस कहते हैं। तो एक इंद्री जीव जो है उसमें वो मांसादिक नहीं होता, तो उनका दोष लगता है। इसलिए बस थोड़ा सा उसको गर्म कर लिया तो 6 घंटे तक पी लो। ये जैसे निगोद में न अनंत पना है निश्चित जिनका, अनंत पन्ना वे अनंत रहते हैं, ऐसे जीवों का एक ही क्षेत्र मैंने एक शरीर जो स्थान देता है उसको निगोद कहते हैं। तो शरीर तो होता है एक, जैसे वो अचार के ऊपर जो वो फूलन आ गई वो सफेद, तो वो शरीर तो है एक, उसमें जीव अनंतानंत जीव है, अनंतानंत उसमें। और हम क्या करते हैं कि उसको या तो निकाल के फेंक देते हैं या उसी में घोल देते हैं कि इसमें तो विटामिन ज्यादा रहते हैं। जैसे जल की काई, ईंट आदि की काई, कूड़े से उत्पन्न हरा नीला रूप, कूड़ा होता है ना तो उसमें हरा नीला जो होता है, जटाकार, हार कांजी आदि से उत्पन्न ये सब बादर का निगोद जानने। बादर और सूक्ष्म 2 प्रकार के होते हैं। ये तो है बादर जो दिखाई देता है, और सूक्ष्म जीवों से तो ये सारा लोक भरा हुआ है, सूक्ष्म निगोदिया से वो सारा लोक भरा हुआ है। मैंने निगोद में भी 2 प्रकार, 2 प्रकार, बादर और सूक्ष्म। अब सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक की तो प्रत्येक है वनस्पति। जैसे सेब है, एप्पल, तो उसमें वो निगोदिया जीव नहीं है, तो वो एक है, लेकिन उसमें भी संख्यात शरीर है, असंख्यात शरीर है उसमें भी। मैंने एक सेब जो है वो एक जीव नहीं है, अथवा एक वृक्ष को ही एक जीव मानते हैं। जैसे श्वेताम्बरम प्रवृत्ति है कि इसको से तोड़ लिया तो उसमें जीव नहीं रहा, वो बिल्कुल गलत है। उसमें असंख्यात शरीर रहते हैं और असंख्यात शरीर में से एक एक शरीर में एक जीव रहता है, उसको कहते हैं प्रत्येक। और जिस प्रत्येक शरीर के आश्रित ये निगोदिया जीव रहते हैं, जैसे वो बारीक ककड़ी इत्यादि, आलू वगैरह, शकरकंद वगैरह, इनमें से निकलते नहीं है और उनमें से निकल जाते हैं। तो जिनमें से नहीं निकलते हैं उनका हमेशा के लिए त्याग करना चाहिए। अब इनकी रचना बताइए, रचना वो अपने को आश्चर्य हो जाएगा। एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा देखे गए जीव सब अतीत काल के द्वारा सिद्ध हुए जीवों से भी अनंत गुणे हैं। अब देख लीजिएगा, एक निगोद शरीर बहुत छोटा सा होता है बिल्कुल, तो उस एक निगोद शरीर में कितने जीव होते हैं कि अपने भूतकाल में जितने सिद्ध भगवान हो गए बराबर, उन सिद्ध भगवान से अनंत गुणे जीव उसमें एक शरीर में होते छोटे से। जैसे आलू में सुई लगा दी अपन, तो उतनी सी जगह में इतने जीव हैं कि अनंत काल तक भी 608 जीव जो मुक्त जाएंगे 6 महीना और 8 समय में, तो भी उसका अंत नहीं होगा उस इतने से जीवों। तो कितने जीव में जीव राशि वो तो उतनी सी है। मन आलू में एक सुई की नोक लगा दी, तो उस शरीर में इतने जीव हैं कि जो अनंत सिद्ध हो गए पहले वो, तो अनंत सिद्धों से अनंत गुणे हैं, अतीत काल के सिद्धों से उसमें एक में। अब और का क्या हिसाब लगाएंगे, पूरे आलू का क्या हिसाब लगाएंगे और जो गोभी का क्या हिसाब लगाएंगे, कैसे होगा? पत्ता गोभी भी खाने लायक नहीं है, क्योंकि पत्ता गोभी में लेयर्स होते हैं, परत होते हैं ना, उन परतों में बहुत तरह जीव पैदा होते हैं, उड़ने वाले मांसल जीव पैदा होते हैं।
ये जो होते हैं आलू वगैरह, इनको कहते हैं सप्रतिष्ठित पत्ते। अब जिनमें जैसे सेब है, मौसमी है, और उनको कहते हैं अप्रतिष्ठित, अर्थात उनकी आशिक निगोदिया जी नहीं रहते। ये तो हुआ बाबू जी खाने पीने रहन सहन के बारे में व्यवहार। दूसरा, जीवन के क्षेत्रों में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए? इस तरह का हो, बस मार्दव परिणाम रहे, कोमल परिणाम रहे, तो सब हो गया। तो 3 प्रकार की बताए ना शुभ भाव। देवगुरु धर्म के प्रति भक्ति, अनुकंपा और अकलुष भाव। अकलुष भाव माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका त्याग अथवा ये कम हो। इसलिए इसका तो हर जगह, तो मंदिरों में भी जावे तो मंदिर में भी ध्यान रखे इस बात का। और तो बहुत बातें हैं, जैसे मान लीजिए हम पूजा कर रहे हैं मंदिर में, और मंदिर में दूसरे भी पूजा कर रहा है, अब हम जोर जोर से बोल रहे हैं तो वही पाप है। उसको पता ही नहीं दूसरा कर रहा है, तो उसको कितना विघ्न होगा। और वो झाल बजा रहे हैं बिना काम, जाते ही लोग बजाते हैं ना वो, अब उसकी क्या जरूरत है बजाने की? कोई माला फेर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, उसकी क्या जरूरत है? भगवान को जगाना है क्या? इसे एक अनुकरण चल गया, जैसे दूसरी जगह भगवान को जगाते हैं, फिर सोते हैं ना 6 महीने भगवान, वो 6 महीने जागते हैं, ऐसा आता है। तो अपने यहाँ तो जबरदस्ती नकल हो गई। वो तो आरती के समय का घंटारों आरती के समय का होता है। आरती के समय तो अब हमने बना लिया है, वो तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना, तो वो तो टांगेंगे तो रोज बजाएंगे। बल्कि खेल करते हैं लोग, तो अपने गोद में बच्चा ले जाते हैं, उससे बजवाते हैं, उसकी जरूरत कहाँ है? बस जिस समय कोई समारोह हो, उस समय बजाना हो, तो उसमें दूसरी व्यवस्था रखो। बहुत व्यवस्था है इस तरह की। मैंने दूसरे दर्शन भगवान के कर रहे हो, उसको भी बाधा बढ़े। कितना अविवेक हुआ। विवेक तो जो है एक मशाल है, बिल्कुल विवेक तो मशाल है, उसके प्रकाश में चलना चाहिए जीव। हाँ, बिना देखे वस्तु को उठा लेना, धरना, जीव पड़ जाते हैं अपने घरों में, वस्तुओं में जीव पड़ जाते हैं, तो उनको जो है बेरहमी से निकालना, कहीं भी धूप में डाल देना, ये सब क्या है? करना पड़ता है, गृहस्थ में है तो करना पड़ता है, लेकिन उसमें इतना विवेक हो कि जीवों की हिंसा कम से कम हो। और ये फल फूल वगैरह मंदिर में, ये तो हिंसा ही थी, इसमें तो क्या है? इसलिए हर चीज में विवेक हो, हर चीज में विवेक हो। लोग दान करते हैं, और अपने घर की जो है वो भूखों मरते हैं, और दान करते हैं लोग। पहला दान तो ये है, पहला कर्तव्य तो ये है कि उनके सब, वो तो स्वार्थ है ना, इस स्वार्थ क्या है उसमें? मैंने तुम नहीं करते हो तो निर्दयता है नहीं, कि तुम तो खाते हो और उसको तुम देख लेते हो ये भूखों मर रहा है, तुझे तुम यही दया नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करोगे? दूसरों पर। तुम्हारे सामने जो है रात दिन तड़फ रहा है, तो उस पर नहीं कर सकते तो औरों पर कैसे होगी? उसको पैसा नहीं दे सकते तो पंच कल्याण कैसे करोगे? करेगा तो दिखावे के लिए वो कर देगा, लेकिन पंच कल्याण का फल नहीं मिल सकता ऐसे पाषाण जीव, बराबर। ऐसे निर्दय जीव। पाषाण पंच कल्याण तो होगा पर कल्याण नहीं होगा अपना।